खान साहब वज़ीर ज़राअत हमारे कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर को सकाफती बल्टी नथिंग और सकाफती शाल पहना रहे हैं। Commissioner Pakistan, President Pakistan पाकिस्तान साहब ने हमारे दूसरे मेहमान एंडी को सकाफती टोपी पहनाई और जनाब हाफिज करीम साहब सकाफती टोपी पहना रहे हैं। Now I invite President Sheikh, Minister Northern and Commissioner Saab, Bilal Saab and Deputy Commissioner Minister Sai Saab and ADC Saab, Mr. Nijat Miraj. दफ़ा फिर अलमरंगा आइस हॉकी टूर्नामेंट से हम आपसे दोबारा मुखातिब हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारा सकाफती ड्यांग और हरी बजाया जा रहा है, जो इस करदू और गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पर ये बल्तिस्तान की सकाफत है। यहाँ पे हमारे जो फनकार हैं इस वक्त अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं और इससे आइस हॉकी चैम्पियनशिप के समा को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नदीम साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम शाहिद नदीम साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, शाहिद नदीम साहब, क्योंकि हमारे मिनिस्टर सयाहत फरमा रहे थे कि आपका इसमें कलीदी किरदार है, तो आने वाले वक्तों में आप इस तरह के कोई और प्रोग्राम्स भी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में करने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। असल में ये प्रोग्राम 2017-18 से हमने शुरू किया था, ये जो आई स्पोर्ट्स वाला है, और ये अब आप देखें अपर हुंजा में और बाकी खलती वगैरह और चित्राल में तो बहुत पॉपुलर है, बट अनफॉर्चुनेटली इस करदू में हम शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मैं पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, बट इक्विपमेंट भी दिया था, लेकिन शरीफ मसरूफ़ था जो लड़का यहाँ पे ट्रेनर था, और पीछे को हम अनफॉर्चुनेटली किसी को रोपन नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से ये डिले हो गया। बट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि ये पहली दफ़ा हमने महीना पहले यहाँ पे ये इक्विपमेंट और ये चीज़ें दी थी, और शरीफ ने ये सतपारा से शुरू किया था। फिर मिनिस्टर साहब के कहने पे हमने इस रिंग को इधर शिफ्ट किया, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन है, और जो रिस्पॉन्स GB में गिलगित बल्तिस्तान का है, ये किस तरह का रिस्पांस कहीं पे भी नहीं मिला आपको। ये जितना क्राउड आप देख रहे हैं, हमने जो अभी नेशनल गुलकिन में कराई है, इससे कम क्राउड था। तो इसमें एक ही सीज़न में अगर बल्तिस्तान ने इतनी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बच्चों ने भी 4 टीमें बन गई यहाँ पे, और ये वहाँ पे गुलकिन में भी खेलने आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आई एम वेरी होपफुल कि अभी कमांडर FCN से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो खपलू है, शिगर है, और इसे वो जो बियॉन्ड एरियाज़ हैं, होशे है, इनमें भी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऊपर हम एरियाज़ में मूव कर जाएंगे ताकि सीज़न जो लंबा हो जाए। तो मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह राजा साहब और जो बाकी आपकी कम्युनिटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये अरेंज किया है, और जो रिस्पांस यहाँ पे मिला है, इसमें आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंशाल्लाह आप लीड करेंगे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। आपको पहले उतारना पड़ेगा। इस वक्त एक दफ़ा फिर हम अलमरंगा आइस हॉकी चैम्पियनशिप पे मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ AD टूरिज़म मौजूद हैं, जिनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन है इस इवेंट के इनेकाद में। जी, आप इस टूरिज़म के बारे में क्या बताना पसंद हैं? चूँकि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर बल्तिस्तान जो है ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ एडवेंचर टूरिज़म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ना सिर्फ एडवेंचर टूरिज़म बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये पहली दफ़ा विंटर्स में एक ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है जो इस इलाके का पोटेंशियल जो है वो लाइमलाइट पे लेके आ रही है। और यहाँ आइस स्केटिंग का जो टूर्नामेंट हो रहा है 2022 में, इसमें 4 टीमें मौजूद हैं जो कि अभी लोकल टीमें हैं, और इनके नाम भी हमने यहाँ के जो मशहूर ग्लेशियर्स हैं उनके मुनासबत से
سیاچن، بلکرو، بیافو اور چونگلنگما رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے انشور کیا ہے کہ خواتین بھی آگے آئیں اور ونٹر اسپورٹس اینڈ ونٹر ٹورزم ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے کریں، جس کے لیے یہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں کہ جو یہاں ٹرینرز موجود ہیں وہ خواتین کو اسکیٹنگ کی انیشیل ٹریننگ دیں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا جو ہے نا ایونٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے راستے آگے جو ہے کھولے گا، جس میں خواتین بھی اور ہم جو مرد حضرات ہیں یہ سب مل کر گلگت بلتستان کو ایک بہت آئیڈیل ونٹر ٹورزم اینڈ اسپورٹس ڈیسٹینیشن کی طرح پروموٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو چونکہ ایک گلوبل وارمنگ کا بھی ایشو آج کل چل رہا ہے، جو جتنے بھی ہمارے گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز کے ایک نہ ختم ہونے والا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سلسلہ موجود، لیکن اس وقت ہمیں گلیشیئرز کے لیے کافی پرابلمز آ رہے ہیں کیونکہ وہ میلٹ ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اپنے ڈفرینٹ جو ہے نا سافٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرفرنگا ایک ڈیزرٹ ہے، اور اس جگہ پہ ایک میگا ایونٹ کنڈکٹ کرانا جو ہم سمرس میں کراتے ہیں، وہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج اور ان چیزوں کو جو ہے نا اس کا خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے ہمارا ونٹرس میں دیکھیں گے کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، تو یہاں ابھی تھیم بھی ہم نے ایسا ہی رکھا ہے تاکہ لوگوں میں جنرل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اور تھرو آف پاکستان نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کر سکیں کہ کلائمیٹ چینج میں ہر انڈیویجول کا رول ہے، اور اس ایونٹ میں ہم نے بڑھ چڑھ کے شرکت کی ہے۔ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، آپ گلگت بلتستان اسپیشلی بلتستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ایک نیچرل آپ کہیں کہ بیوٹی ہے، اور نیچرل بیوٹی جو بھی اس علاقے میں ہے اور جہاں کلائمیٹ سینسیٹیو ہو، وہاں ہر انڈیویجول کا رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی پرزرویشن میں، اس کی حفاظت میں اپنا رول پلے کرے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہیں اس میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، تو ان چیزوں کو جو آپ کو میسج دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کلائمیٹ کو پرزرو کریں، آپ اس کا خیال کریں اور اس کو پروموٹ کریں، ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو کلائمیٹ کے حساب سے ہیلدی ہوں، تو ان پہ آپ عمل کریں۔ السلام علیکم، جی بی 9 نیوز سے ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان احسان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم اگین ہلمارنگا میں جو آئس ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہاں میں موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاسم نسیم صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہے پریس کلب اسکردو کے۔ قاسم نسیم صاحب، آپ اس ایونٹ کے انعقاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت تھی، یہ جو یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کے کئی ایک تھیمز ہیں، کیونکہ قطبین کے بعد جو سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں وہ یہاں پائے جاتے ہیں، اور ان گلیشیئروں کے لیے ابھی مسائل یہ ہے کہ جو ورلڈ لیول پہ جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے ایک تو پورے ماحول کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو گلیشیئرز ہیں وہ وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں۔ تو اس کے بنیادی جو وجوہات کئی ایک ہیں، جن میں سے اہم وجہ ہے وہ جو ہے ماحول کی آلودگی ہے۔ تو ماحول کی آلودگی روکنے کے لیے شہریوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے، تو اس لیے اس ایونٹ کے ذریعے یہ آگاہی اور شعور پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو اسی پیغام کے ساتھ، اسی تھیم کے ساتھ اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو یہ ایونٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ذریعے جہاں گلیشیئر میلٹنگ میں کمی آئے گی، جہاں انوائرمنٹ کے ایشوز کم ہوں گے، وہاں موسم سرما میں جو سیاحت ہے یہاں پر
उसको भी फ़रोग़ हासिल होगा। इस मौसम सरमा के जो मखसूस खेल हैं उनका ये हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा ये आइस स्केटिंग हो रही है यहाँ पे, तो इस तरह के दीगर भी यहाँ पे इवेंट्स हो सकते हैं। और ये जब बाहर की दुनिया तक जब ये पैगाम जाएगा कि यहाँ पे इतने खूबसूरत मनाजिर वाले ख़ित्ते मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह की आइस स्केटिंग हो सकती है, जहाँ पे आइस हॉकी हो सकती है, तो दुनिया की मुख्तलिफ़ ममालिक की तवज्जो यहाँ पे मबज़ूल होगी, जिससे हमारे मौसम सरमा की जो सयाहत है उसको फ़रोग़ होगा और जो मौसम सरमा के जो मखसूस खेल हैं वो भी यहाँ पे फ़रोग़ पाएगा, जिससे पूरे ख़ित्ते के मुआशी जो सूरत हाल है उस पर भी मुसरत असरात मुरतब होंगे। जी कासिम नसीम साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस तरह के जो इवेंट्स का बार बार इनेकाद करना ताकि अक़वाम आलम तक हमारी पैगाम पहुंच सके, और जो आपके विंटर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह का गिलगित बल्तिस्तान तो नहीं कहूँगा, स्कर्दो की तारीख़ में ये पहली दफ़ा आइस हॉकी चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। क्या इस एक प्रोग्राम से जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के तहत हम इस प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया है वो इस एक प्रोग्राम से पूरे होंगे, या इस तरह के इवेंट बार बार आगे दोबारा से हमें इनेकाद करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ ये बारिश का पहला कतरा है, ये पहली दफ़ा ये आज यहाँ पे मुनक़िद हो रहा है, तो इसके बाद इसको बाकायदा हमारे जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं उसमें इसको शामिल करना चाहिए, ताकि हर साल मौसम सरमा में ये इवेंट यहाँ पे मुनक़िद हो। न सिर्फ स्कर्दो शहर बल्कि हमारे बल्तिस्तान के जो दीगर 4 अज़ला है, दीगर सब डिवीज़न्स हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, वहाँ पर भी 2-3 महीने तक जो है वो बहुत ज़्यादा आइसिंग होती है, तो वहाँ उन सारे इलाक़ों में इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद कराए जा सकते हैं। और इसको इंटरनेट के ज़रिए दुनिया तक ये इसकी मालूमात पहुँचाकर इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खिलाड़ियों को यहाँ मदऊ किया जा सकता है। इस तरह जो है एक सीरीज़ में जब ये सिलसिला चलेगा तो इससे इसके जो मतलूबा मकासद हैं वो हासिल करने में हमें आसानी होगी। एक इवेंट से यकीनन ये कि मालूमात का एक इजाफ़ा तो होगा कि इससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिलसिला होगा, लेकिन जो मतलूबा मकासद हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और बहुत ही मेहनत तलब काम है, तो इसके लिए इस सीरीज़ में इसके सिलसिले को जारी रहना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप चूँकि एक अदीब भी है, एक राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है, और आप यहाँ के आवाम को क्या कहना पसंद चाहेंगे कि आवाम की इसमें क्या ज़िम्मेदारी है, क्या आवाम को क्या रोल अदा करना चाहिए? आवाम को यही रोल अदा करना है जिस तरह बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और ग्लेशियर मेल्टिंग को रोकना, इन दोनों को रोकने के लिए हमें अपने माहौल को बचाना है, जो कुदरती माहौल है उस सिलसिले को रोकना है, उसको आलूदा होने से बचाना है, तो उसमें हर शहरी का किरदार बनता है। तो हम बहैसियत एक शहरी के अपना अपना किरदार अदा करें, अपने माहौल को आलूदा होने से बचाएं, और जब हम अपने माहौल को बचाएंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी और उससे जो है ग्लेशियर मेल्टिंग भी रुकेगी। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म और दीगर इदारों का ताल्लुक़ है, इनको चाहिए कि हमारे पास स्कीइंग के मुकाबले हो सकते हैं, हमारे पास स्केटिंग के मुकाबले हो सकते हैं, हमारे पास इस तरह के और भी कई एक खेल हैं जो ग्लेशियर से मरबूत हैं, जो बर्फ़ से मरबूत है, जो आइस से मरबूत है, और जिनके इम्पेक्ट जो है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट पे लग सकते हैं। तो आवाम अपने एंड पे और गवर्नमेंट अपने एंड पे अगर ये दोनों कोशिशें जारी रहेंगी तो इंशाल्लाह मतलूबा नताइज हम हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हलमारंगा आइस हॉकी चैम्पियनशिप से दोबारा आप तमाम से मुखातिब हैं।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ASP आतिफ साहब, जो कि यहाँ पे हलमरंगा में इस इवेंट के इनेकाद के दौरान सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम हुए इनकी ज़िम्मेदारी है। आतिफ साहब, इस इवेंट के दौरान जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ की सिक्योरिटी के सिलसिले में बताना फरमाएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इवेंट को इतनी कवरेज दी और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफ़री डिप्लॉय की गई है। नंबर्स की बात करूँ तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो एक्टिवली डिप्लॉय रहेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ दिस इवेंट। जब तक ये इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता हमारे 25 जवान यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें ट्रैफिक के जवान भी मौजूद हैं जो कि बाहर से रास्ता गाइड करके आपको अंदर भेजेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पर 3 लेडी कांस्टेबल्स मौजूद हैं। लेडी कांस्टेबल्स का भी मकसद यहाँ पर फैमिलीज़ आएँ, हमारे पास यहाँ पे ख़वातीन आएँ तो उनको भी जो है वो देखभाल के लिए लेडी कांस्टेबल मौजूद है। ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट अलग है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट भी मौजूद है, उसके अलावा टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद है। और सबसे बढ़कर जो हमारे यहाँ पर एम्बेसडर्स आए हैं, मेहमान आए हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल स्क्वाड की तैयारी की है जो उनके साथ 24/7 रहेगी, जो उनको होटल से लेकर यहाँ पर एस्कॉर्ट करेगी और जो भी उनकी मूवमेंट होगी उस पर जो है वो हम देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए 25 की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर मोर देन सफिशेंट है और इससे जो है वो कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो कभी भी इंशाल्लाह पेश नहीं। आतिफ साहब, आपको अब तक यहाँ पे सिक्योरिटी से इंतजामात के लिहाज से आवाम की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है? देखें, यहाँ पर तो सरप्राइजिंगली आवाम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आवाम ने हमने जो उनको कहा कि हमने यहाँ पे बैरिक्स लगाने हैं, यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्लान या हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। वन पूरे रूट्स में हम ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं जब VIP मूवमेंट्स होती हैं, तो उस पर आवाम ने 1% भी, मैं कहूँगा एक आदमी ने भी आज तक उस पर कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि हमें हर दफ़ा कोऑपरेशन से ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो देखने में मिलती है। और ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो बहुत पुलिस फ्रेंडली है, वो इस तरह के इवेंट्स को जो है वो बड़ी फुली एम्ब्रेस करती है, जिस वजह से जो है वो स्कर्दू की रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं और इंशाल्लाह हम इसमें अपना पार्ट प्ले